आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम है। आज का ये खुसूसी प्रोग्राम योम तासीस के जश्न के सिलसिले में है। जो योम तासीस का जश्न 21 रोज़ा जश्न हमारी रियासत तेलंगाना में 2 जून से जो शुरू हुआ है और वो जारी है और ज़बरदस्त पैमाने पर जारी है। हर दिन एक नया जश्न का माहौल होता है सारी रियासत में। आज हमारे साथ मौजूद हैं आली जनाब मोहतरम मोहम्मद महमूद अली साहब, वज़ीर दाखिला, होम मिनिस्टर साहब तेलंगाना रियासत। आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं महमूद साहब का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। महमूद साहब, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। तो योम तासीस बहुत बहुत मुबारक। 10वें साल में आप दाखिल हो गए और कामयाब तरीन रहा, और कैसा महसूस हो रहा है आपको? खयूम भाई, सबसे पहले मैं आपके नाज़रीन को मेरा आदाब अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये जश्न जो है सारे हिंदुस्तान में नहीं, हमारा तेलंगाना स्टेट जिस तरह उभरा है, जिस तरह 9 साल में हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना को इंडिया का नंबर 1 स्टेट बना चुके हैं, उसका जश्न है ये 9 साल जो सीएम साहब ने जिस तरह रात दिन मेहनत करते हुए एक रिजल्ट आया है 9 साल के अंदर। आप जानते हैं हमारा सेक्रेटरीट इंडिया में किसी जगह का सेक्रेटरीट है जिसे अम्बेडकर भवन रखा गया, अम्बेडकर स्टैचू, और जो संभरालू जो हम मुसलसिल रोज़ रोज़ एक डिपार्टमेंट का मनाते जा रहे हैं। यकीनन चारा बड़ा जोश आया है लोगों के अंदर। लोग देख के दंग हो रहे हैं, अरे केसीआर साहब क्या कर दिए। क्योंकि खयूम भाई, तेलंगाना बनने से पहले लोग ओपनली बोलते थे तेलंगाना में 10 डिस्ट्रिक्ट थे, 10 में 9 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड थे। ये मैंने कह रहा हूँ, पार्लियामेंट्री सर्वे हुआ था, 40 मेंबर्स आए थे पार्लियामेंट, पूरा सर्वे रिपोर्ट जमा करें हिंदुस्तान में। तो हमारे पास लोग कहते थे केसीआर साहब को, और आम डिस्कशन में, अरे भाई केसीआर साहब तेलंगाना बोल रहे हैं, ये बैकवर्ड तेलंगाना, सारे डिस्ट्रिक्ट में बैकवर्डनेस है, एक हैदराबाद की इनकम से क्या होता, आंध्रा वाले साथ होने से हम लोग बहुत अच्छी तरीके से है। मगर सीएम साहब जिस तरह तेलंगाना मूवमेंट चलाए, अब मैं एक बताता हूँ ना, हमारे सीएम साहब की तरह लीडर हिंदुस्तान तो छोड़िए, दुनिया के अंदर, दुनिया में बहुत कम लोग पैदा होते हैं। क्योंकि तेलंगाना आवाम की तरक्की के लिए, तेलंगाना की आवाम की जद्दोजहद, उनकी तरक्की की जद्दोजहद की है। तेलंगाना लाने के बाद किस तरह डेवलप किए हैं उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। यकीनन आज सब लोग दंग है। सारे हिंदुस्तान के अदर स्टेट जितने और सत्ता हमारे छोड़ गए, और 27 स्टेट है, हर स्टेट में हमारा डिस्कशन है। मैं 3 दिन पहले एक व्हाट्सएप का वीडियो देखा, पाकिस्तान के अंदर जो कोई इंटरव्यू हो रहा, टीवी डिबेट, तो हैदराबाद के बारे में जिक्र चल रहा, हैदराबाद की तरक्की के बारे में जिक्र चल रहा। ये अल्लाह का शुक्र है, ये समरालो जो मनाया जा रहा है, रोज़ाना कोई ना कोई स्टेट डिपार्टमेंट का एक स्टेट की कारकर्दगी बताई जा रही है। यकीनन हमें बहुत फ़ख्र हो रहा है, क्योंकि हम साहब के साथ रहे, 14 साल मूवमेंट के अंदर है, और तेलंगाना बनने के बाद जो तेलंगाना की तरक्की है, अरे आज कई बड़े बड़े लोग फिल्म स्टार, कई बड़े बड़े लोग हाईटेक सिटी जाकर दुबई से ताबीर कर रहे हैं, दुबई इस तरह तरक्की कर रहा है। क्योंकि सारे इंडिया में दुबई बहुत फास्ट ग्रोथ स्टेट तरक्की की है दुबई, और वहाँ पर बहुत अच्छा डेवलपमेंट आया है। इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं है, जिस तरह हमारा डेवलपमेंट अलग है, वहाँ वो बिज़नेस सेंटर है। बिज़नेस के लिए लोग आकर वो दुबई में, चूँकि सी पोर्ट होने से, जिस तरह बॉम्बे है वैसे तरह खोल दिया। मगर हैदराबाद उससे मुख्तलिफ है, यहाँ कोई सी पोर्ट नहीं है। और सीएम साहब ने जिस तरह हैदराबाद को डेवलप किया है, उसकी मिसाल नहीं मिल सकती कहीं भी। हम सीएम साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। और सबसे अहम चीज़ जो उन्होंने ख़ास चीज़ आई, वो गंगा जमुना तहजीब है। आप देख लीजिए, 2014 से पहले आपके नाज़रीन देख रहे हैं, शहर हैदराबाद के भी है इसके अंदर, और बहुत से मुस्लिम नाज़रीन हैं। हैदराबाद में हर 2 महीने में कर्फ्यू लगा करता था। हैदराबाद में कुछ गलियाँ ऐसे थे, हमारे बड़े अपने बच्चों को या लोगों को नसीहत करते थे, भाई फला गली में मत जाना। और मुसलमानों को, मुसलमान लोग, बूढ़े लोग बचते थे, हिंदू भाइयों को हिंदू भाई कहते थे बच्चों को कि फला गली में मत जाना, फला एरिया में नहीं जाना, रात का टाइम नहीं जाना। आज अल्लाह का फजल है, जो माहौल है, आपके रात के 2 बजे भी जाओ, आराम से सुकून से हमारी ख़वातीन बुरखा पहन के भी जा सकते हैं। इतना अच्छा बंदोबस्त करने वाले लीडर है तो केसीआर साहब है। लैंड ऑर्डर को जिस तरह उन्होंने इम्पोर्टेंस दी, उसका बजट खयूम भाई 2013 और 14 का बजट जो है 5400 करोड़ बजट था। किसका? पूरा आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना और आंध्रा मिला के। आज हमारे सीएम साहब खाली तेलंगाना स्टेट को 9500 करोड़ रुपए दे रहे हैं, मामूली बात है। हर डिपार्टमेंट को इसी तरह डेवलप करें। आज सीसीटीवी कैमरे देंगे तो सारे इंडिया में जितने कैमरे, उसका 64% कैमरे हमारे पास है। आप कमांड कंट्रोल देख लीजिए, ये तो वर्ल्ड का बेस्ट कमांड एंड कंट्रोल है। हम दुबई में परसों में देखा गया था, तो वहाँ का और यहाँ से बहुत हमारे पास का बहुत अच्छा है। और जो हमारा हैदराबाद कमिश्नर का ऑफिस उसी के अंदर है। और परसों कुछ दिन पहले साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए
साइबर का पुलिस स्टेशन कायम किया गया। उसी तरह नारकोटिक जो ड्रग्स के मामले में उसके लिए हमारे पुलिस स्टेशन कायम किया गया, जिसकी जिम्मेदारी CB आनंद साहब को दी गई और उधर साइबराबाद कमिश्नर साहब को दी गई, दोनों को डायरेक्टर बनाया गया वहाँ पर। तो इतना अच्छा लैंड ऑर्डर पे पानी आने से पहले कट्टा, हमारे बड़े लोग बोलते थे ना, वो कट्टा बनने वाले तो हमारे CM साहब है। और फिर कोई सख्ती भी नहीं है। अरे कुछ नहीं है, एवरीबॉडी हैप्पी है, फ्रेंडली पुलिसिंग है, बहुत प्यार से यार, यकीनन बहुत अप्रिशिएट कर रही है पब्लिक। अलबत्ता चालानों में लोग ज़्यादा मुझ पर नाराज़ होते रहते हैं बात फ़ोन करके, पर अब अगर हम कंट्रोल नहीं कैसा कंट्रोल हो सकता बताइए, तो बताते तुम पब्लिक को भी। नहीं, पिछले दिनों हमारे कुछ NRI फ्रेंड्स आए थे जी, तो वो लोग जो है कुछ पॉकेट वगैरह गई थी या मोबाइल गया तो कंप्लेंट कराने पुलिस स्टेशन में जाके पूछ रहे पुलिस स्टेशन कहाँ है। जी तो आप एक 8 दिन बोल पहले, रहे कि वो बोल रहे ये पुलिस स्टेशन है, ये तो कारपोरेट ऑफिस है। आप 8 दिन पहले एक जनेश मोहतरमा UP की थी, वो टैक्सी वाले को बोली कि नज़दीक पुलिस स्टेशन, पंजाकोटा पुलिस स्टेशन गए, फॉल्स कंप्लेन, मेरा फ़ोन चले गया, तो बिठाया गया, केस रजिस्टर्ड किया गया और उनसे कहा कि आपका फ़ोन जैसा भी हमको मिलते ही, कैसा मिलेगा, अरे फ़ोन हमारा ऑन करेंगे या वो यूज़ करने जाएंगे तो ज़रूर मिलेगा, आप बेफिक्र रहिए, हम आपका फ़ोन आपको भिजा देंगे या आके लीजिए। तो बाहर निकल के स्टेटमेंट दी। मैं इंडिया के कई स्टेटों में गई, मैं तेलंगाना के अंदर जो पुलिस स्टेशन देखे तो मुझे ऐसा दिखा है कारपोरेट ऑफिस की तरह दिखा, और मुझे रेस्पेक्ट जो दी गई है, मुझे पूरा वीडियोग्राफी की करके पेश की, तो डेफिनेट हम हमारे CM ऑनरेबल CM साहब के दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार है। ऐसा लीडर दुनिया में कम पैदा होते हैं जो आवाम के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं। महमूद भाई, अभी ये पुलिस स्टेशनों का तो ये हाल है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसेस और DPO ऑफिस भी कैसे क्या है ये ऑफिसेस? ये बेहिसाब बड़े बड़े ऑफिस है बहुत। मैं समझता हूँ अगर आज के दौर में ऐसे बिल्डिंग जो बना रहे हैं CM साहब, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिल सकती। और हम हैदराबाद इस वक्त और तेलंगाना स्टेट डेफिनेट बहुत फास्ट ग्रोथ स्टेट जा रही, और आवाम बहुत खुश है, आवाम बहुत खुश है। और स्कीम्स कितने लाए हैं CM साहब, वेलफेयर स्कीम कभी सोच नहीं सकते। अरे आज 2 दिन पहले CM साहब ने आदिलाबाद के अंदर ये जो हैंडीक्राफ्ट इमीडिएट 1000 का इजाफा कर दिया CM साहब। जी जी। तो ऐसा इजाफा करने वाले जो है लीडर कभी देखे कि आप किसको बोलते हैं 4000 रुपये वजीफा, 4116 किसको बोलते हैं इंडिया में? यकीनन हम जितना प्राउड करें कम है। नदियों का पानी मिला, पीने का पानी का क्या समझ रहे हैं हम? मामूली फ्लोरेसेस का पानी नलगुंडे के अंदर कितने बरस पीते रहे हम? 65 बरस पीते रहे। CM साहब पावर में आते ऐलान करे आइंदा इलेक्शन में कांटेस्ट ही नहीं करूंगा जब तक पीने का पानी घर घर तक नहीं पहुँचाऊँगा नहीं। तो ऐसा पहुँचाने वाले लीडर भी CM साहब है जी। तो बहुत हम शुक्रगुजार है ख़य्यूम भाई, बहुत अच्छी से तरक्की हो रही है। ये समरालू जो मनाया जा रहा है, दिन ब दिन लोगों में बहुत बड़ा अच्छा जोश आ रहा है। लोग कंपेयर कर रहे हैं पुरानी हुकूमत और नई हुकूमत, और अल्लाह का फजल है तेलंगाना भी आ गया। तेलंगाना वालों को सेल्फ रेस्पेक्ट मिली। तो आंध्रा वाले हमको हमेशा नोवेयर करके रखते थे, पूरा डोमिनेशन उनका चलता था। आज हमारी स्टेट में हमारा डोमिनेशन है, हमारी तरक्की है, जिसकी जितनी मिसाल ली जाए कम है। अक़लियतों के मामले में भी आप देखिए डेफिनेट ख़य्यूम भाई, अभी बात लोग बोलते हैं परसों कर्नाटक का रिजल्ट आने के बाद से बस कांग्रेस के जो कुछ मुस्लिम कायदीन हैं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं 1-2 बात पूछना चाहता हूँ ख़य्यूम भाई। इंसान हम किताबों में हमारे वालिदैन से, हम बड़े लोगों से सुने, एक बार आदमी किसी से धोखा खाता है, आजमाए को आजमाना नादानी। कांग्रेस साइंस यहाँ पे 1-2 साल नहीं करी ख़य्यूम भाई, हम तो सिर्फ 9 साल कंप्लीट करें। कांग्रेस यहाँ पर 47-48 साल हुकूमत की, 47 साल कुछ महीने, और तेलुगु देशम 18 साल हुकूमत की। दोनों मिला के नियरली 65-66 साल तक दोनों मिलकर हुकूमत की। क्या दिए लोग बताइए आप? 48 साल में क्या दिया हमारे को कांग्रेस वाले मुसलमानों को? क्या दिए? फिसादात होते थे, आए तो क्या करते थे? 5 किलो चावल, 1 किलो शक्कर, 1 किलो चाय की पत्ती, 1-2 किलो गेहूँ का आटा रख के देखा, हमारा दिल बहला रहे थे। आज किधर गए फिसादात आप बताइए? नामो निशान मिटाने वाले के सियासत। आज हमारे बच्चे रेजिडेंशियल स्कूल कितने थे? हमारे रेजिडेंशियल स्कूल ये 65 साल के अंदर 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल, उसमें 2000 बच्चे पढ़ते थे। आज बताइए किधर है? आज एक CM साहब जैसा इक़्तिदार में है, तीसरे साल ही जो है 204 रेजिडेंशियल स्कूल कंप्लीट करे। आज 1,40,000 बच्चे और 58,000 लड़कियाँ पढ़ते हैं हमारे पास। अब लड़की को 1,25,000 रुपये हर साल खर्चा होता है। CM साहब ऐसे CM कहीं मैं पूछना चाहता हूँ मुस्लिम भाइयों से, उन्होंने एक बात का बहुत से आप लीडरों से भी बुलाए थे, कुछ लोगों ने रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ने के बारे में और ख़ास तौर से लड़कियों के बारे में पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं दी। CM साहब बोले मर्द को जितनी तालीम होना चाहिए औरत को भी उतनी तालीम होना चाहिए। अगर घर की एक बच्ची पढ़ी लिखी निकल जाएंगी तो घर को संवार दे सकती है।
पूरा ऐसा सोचने खानदान वाले पढ़ लीडर लिया। केसीआर साहब। आज 1,40,000 बच्चे मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। वैसे तो सारे लोगों के लिए सीएम साहब ने कायम किया। 1,001 से ज़्यादा रेजिडेंशियल स्कूल चल रहे हैं। साबिक में तो 237 ऑल थे, और माइनॉरिटी के तो सिर्फ 12 थे। आज अच्छी तालीम देना है। आप बताइए, सीएम साहब कभी कहीं नहीं सोचे कि मुसलमानों के साथ नजरअंदाज किया जाए। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर हम जो काम किया, हम सीएम साहब ने जो काम किया, उसकी मिसाल नहीं दे सकते। आज हर स्कीम है, सब स्कीम में हमारा राइट है। लोग खाली माइनॉरिटी नहीं है। आसरा स्कीम में मैं पूछता हूँ, सारे माइनॉरिटीज़ को नहीं मिल रहा। शादी मुबारक तो सारे लोगों को, तो माइनॉरिटीज़ के लिए तो अलग ही। आज इसके अंदर जो खर्चा किया गया उसकी मिसाल ले सकते हैं। आज 2,48,000 बच्चों की शादी करना मामूली बात नहीं, और 1,01,16 रुपये सीएम साहब दे रहे हैं। तो हर जगह हमारे साथ बराबर इंसाफ हो रहा है। अब बात चीज़ों के बारे में जब तक हम जिंदा रहेंगे, हमारे मसाइल आते रहेंगे, हल करते रहेंगे। अब लोग कहते हैं कि बाद लोग को तो क्या रहता, गैर ज़रूरी की तनकीद करने की आदत होती है, और हकीकत में जितना मुसलमान आज सीएम साहब को चाहते हैं, मैं तो ओपन ही कहा, मैं 2 बात बोलना चाहता हूँ। आज आपके साथ ही बैठा, मुसलमान कहीं भी हुकूमत नहीं बना सकते। बेशक, बस सेकुलर लीडरों का साथ दिए तो मुसलमान सुकून की ज़िंदगी गुजार सकते। और सारे हिंदुस्तान के सेकुलर लीडरों में अगर सेकुलर है तो केसीआर साहब। आज हमारी पार्टी पहले टीआरएस पार्टी थी, आज बीआरएस पार्टी बना दी गई। उसका मकसद यही है, क्योंकि सीएम साहब ऐसा नहीं था कि उनको नेशनल पार्टी बनाना, मगर आवाम का डिमांड था। महाराष्ट्र से लोग आ रहे थे, कर्नाटक से लोग आ रहे थे, हर स्टेट से, पंजाब से, हरियाणा से, कई जगह से लोग आते थे। जब भी सीएम साहब से कहते थे किसानों को मदद करने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब। बेशक, किसानों को रैतु बंधु कहाँ पर है आप बताइए, कहीं नहीं। रैतु बीमा कहाँ पर है बताइए। एक किसान गरीब आदमी लाश पड़ते रहे तो कोई देखने वाला नहीं था। आज तो इमीडिएट विदाउट इंक्वायरी 5 लाख रुपए इमीडिएट देने वाले लीडर तो केसीआर साहब। दिल्ली के अंदर किसान 1 साल तक स्ट्राइक करते रहे, कोई बीजेपी का कोई लीडर जाके तलाशी उनको थोड़ा भी जाके उनकी क्या तकलीफ है पूछने वाला नहीं था, कोई दिलासा देने वाला नहीं था। उस सर्दी की हालत में मरने वाले 700 किसानों को रकमी मदद करने वाले, यहाँ नहीं हरियाणा जाकर सपोर्ट करने वाले हमारे सीएम साहब। तो इंसान के दिल में दिल अच्छा होना चाहिए, नरम होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, हमदर्दी करने वाला। ये सीना चौड़ा 56 इंच सीने की ज़रूरत नहीं है, 6 इंच का दिल अच्छा होना चाहिए। वो दिल को देख के जो है दिल के अंदर से लोगों की खिदमत करते हैं। अभी महाराष्ट्र का जो दौरा हो रहा है केसीआर साहब का, ज़बरदस्त रिस्पांस है वहाँ पे। 100% महाराष्ट्र में पूरी 100% नांदेड़ वगैरह बीआरएस की हुकूमत बनने और वाली है। जब से दौरा शुरू हुआ वहाँ की हुकूमत परेशान है। जैसा यहाँ पर रैतु बंधु में साहब दे रहे हैं 1 एकड़ को 10,000, वैसी स्कीम वो लोग भी अनाउंस कर कर रहे हैं। दी। वो लोग इंक्वायरी भी कर रहे हैं, जरा सा यहाँ तेलंगाना में कैसा इंप्लीमेंट करें, क्या है इन्हें। मगर बड़े साहब सीएम बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है, और बीआरएस की हुकूमत तो महाराष्ट्र में आ सकती जरूर है है, सर। 100% है। लोहान मैं बताता हूँ आपके मीडिया में बैठा हूँ, नेक्स्ट गवर्नमेंट जो बनने वाली है तो बीआरएस की बनेगी बेशक, इंशाल्लाह। क्योंकि रिस्पांस महाराष्ट्र में बहुत बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त लोग देख रहे हैं तेलंगाना की तरक्की देख रहे हैं। तेलंगाना के अंदर जो तरक्की हो रही है वो देख रहे हैं। तेलंगाना का गंगा जमुना तहजीब देख रहे हैं। तेलंगाना का हर शोबे हाथ में कोई चीज़ शार्टेज नहीं है। यहाँ पे पावर का क्या हाल रहता था, घर में 4 घंटे 3 घंटे रोज़ करंट बंद रहता था, पीने को पानी नहीं मिलता था, 8-8 दिन नहीं आता था, 10 दिन। आज 24 घंटे करंट मिल देने वाली स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है। और इससे पहले आपको बताऊँगा खैम भाई, 2002 में फार्मर्स आकर बशीरबाग पे जो है स्ट्राइक करे थे कि क्या बोल के रात में सांप वाप काटने से हमारे बच्चों कई लोग मर गए थे। कम से कम रात के अंधेरे में मत दो, शाम का टाइम या सुबह का टाइम करंट दो। तो क्या हुआ, फायरिंग में 10 किसान मर गए थे। हमारे सीएम साहब 24 घंटे दे रहे, अब तो बस पानी इतना दे रहे। और खुदा की कुदरत भी है, हम किताबों में पढ़े हैं बुजुर्गों के, जिस मुल्क का बादशाह, जिस मुल्क का हुक्मरान नरम दिल हो, गरीबों की मदद कर रहा हो, अल्लाह ताला की रहमत बरसती है। आप ये 2014 से देखिए, हर साल मुसलसिल बारिश है, मुसलसिल बारिश है। एक साल भी आप वही चंद्रबाबू नायडू के टाइम पे घंटीपेट में जाके हाथा उठा के दुआ करते थे बारिश बरसाओ बोल के। तो ये अल्लाह का रहम ही रहम है। यहाँ पे डेफिनेट खुदा देखता है ऊपर से कि हमारे सीएम साहब क्या नहीं करे। आपको मालूम है, एक आदमी को रोज़ा खुला के खजूर खिला दिया तो इतना बड़ा सवाब है। एक आदमी को अल्लाह ताला ने बख्श दे दिया, फ़ाहिशा औरत को जो कुत्ते को पानी पिला दी तो अपने पल्लों को कच्चा करके, तो इंसान एक आदमी को, एक जानवर को पानी पिलाए तो बख्शता था। सीएम साहब लाखों लोगों को जो है राशन सप्लाई कर रहे हैं। आज जो माजूर लोगों के लिए आज जो 4,000 करते हैं, 24 घंटे भी सर सजदे में रखे तो कम है। माजूरों के लिए करने वाला कोई लीडर है बताइए। आज हर जगह अन्नपूर्णा खाना 5 रुपये के अंदर। एक बिहारी तो आपके टीवी में रो रहा था क्या बोल के, क्यों रो रहे हैं पूछे,
अरे साहब, यहाँ मजदूरी बाहर करके आ रहे हैं, मेहनत करके आ रहे हैं, 5 रुपए में पेट भर के खाना दे रहे हैं, वो हम भी खा रहे हैं, घर में लाके बीकू भी खिला रहे हैं। हमारे यहाँ के सीएम साहब को भगवान अच्छा रखे, हम खुद खा के इतना भर रहे, घर को ले आके अपनी वाइफ को भी खिला ले रहे हैं। ऐसा हुकूमत कहाँ होती साहब? तो ये सबकी दुआ है, सबकी दुआ है। अल्लाह ताला, आपको बताऊँगा आने वाले वक्त में इससे भी ज़्यादा मेजॉरिटी रहेंगी हमारी इंशाअल्लाह। लोग तो बेकार इधर उधर कुछ अपोजिशन वाले बोलते रहते, सब इलेक्शन जब वोट डालेंगे ना, उसको एक ही नज़र रहेंगे केसीआर साहब, और कोई नज़र नहीं आएगा। डेफिनेट हो TRS के हक में वोट डालेगा, इतना लोगों के जहन में है। और बहुत जो काम सीएम साहब करे हैं 9 साल के अंदर, उसकी मिसाल ली नहीं जाती कहीं भी। बेशक। एक खुशखबरी सुनने में आई थी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कॉन्सुलेट खुलने वाला है हैदराबाद में कल। उसका माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अच्छे लोग चाह रहे हैं कि हमारे स्टेट में आके अपने अपने कॉन्सुलेट खोले जी, ताकि यहाँ से रवजत रहे। और हमारी तरक्की पूरा वर्ल्ड में चर्चा है जी, ऐसी बात नहीं है। मिडिल ईस्ट में तो बहुत ज़्यादा चर्चा है, क्योंकि हमारे लोग बहुत है। हमारे सीएम साहब को अल्लाह अच्छा रखे, जिस तरह उन्होंने रूल कर रहे हैं। कहाँ पे खुल रहा है कल? कल हाईटेक सिटी में। अच्छा। हमारी जो स्टेट का डेवलपमेंट है, आज हर एक की नज़र हमारे पे, हर एक की नज़र है। आज तो वीज़ा के लिए बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं है अपने पास। इंशाल्लाह आज जाने, परसों इनाग्रेशन के बाद क्या क्या फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करेंगे, हम उनसे बात करेंगे, ज़रूर यहाँ से लग जाएंगे। हाँ, आजकल तो दुबई वीज़ा का मसला नहीं रहा, मसला नहीं, ऑनलाइन हो जाता है। मगर लोग देख रहे हैं जो 9 साल पहले देखे जी। अरे एक आदमी तो मुझे बताया कि मैं अपने गाँव को जाके मैं पूरा दीवाना हो गया। बोले देख रहा हूँ, नहीं तो हमारा इतना गाँव ऐसा गंदा रहता था पूरा। और उसके बाद अब मैं 8-9 साल के बाद जब गया, 8 साल के बाद बाहर रहता अमेरिका, जाके मुझसे बोल के कहा कि मैं जब गांव में जाने का तो थोड़ा रोलिया में। बोले अरे हमारा गांव कैसा था, आज कैसा होगा? यहाँ रोड़ा साफ हो रहे हैं, यहाँ पे घर में नल को लो पानी आ रहा। बोले इतना जितना डेवलपमेंट, कचरा उठाने के गाड़ा, कचरा डंप यार्ड है यहाँ पे, ग्रेवयार्ड्स हैं यहाँ पे, इतने ग्रेवयार्ड्स खोले गए हर जगह। तो बहुत हर सीएम साहब का जो सोच है ना, बहुत दूर की सोच है। मैं तो देखता हूँ, मैं काफ़ी दिन उनके मतलब साथ रहा उनकी, तो उनका जो सोच है ना, कभी भी वो कल 2-4 दिन की नहीं सोचते, आगे वाले 10-20 बरस के बाद देखते। तो एक बार हम सागर के लिए गए थे, एक नई लाइन डाल रहे थे अंदर से सागर से, तो दानम नागेंद्र साहब सॉरी हमारे MLA भी थे, थोड़े मिनिस्टर भी थे, KT रामाराव साहब भी थे। तो वहाँ जाने के बाद तो चार्ट बताएगा कि हमको बताया कि देखिए सीएम साहब ने प्लान पूछे सब, 2023 के अंदर इतना पानी की ज़रूरत आज है, 33 में इतना है, 43 में इतना है, 53 में इतना है, 63, 73, 83, 93। तो इतना सेंचुरी सोचने वाले को लीडर तो क्या, इतना हैदराबाद को पानी की ज़रूरत पड़ेगी, इतना पानी हमको लाना पड़ेगा, उसके लिए कितना डीप जाके हम पाइपलाइन डाल सकते हैं। तो इतना सोचने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब ही है। तो वो हमेशा उनकी थिंकिंग क्या रहती है, आगे 50 साल। इसलिए सीएम साहब बनने के बाद कहाँ गए उन्होंने? सिर्फ चाइना एक ही जगह जाके आए, दूसरे तो पूरा फिरते रहते कहीं और नहीं गए। चाइना का डेवलपमेंट देख के आए, क्योंकि चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ, आज जो तरक्की कर रहा है, कैसा तरक्की कर रहा है, कैसा वहाँ का माहौल है, उसके बाद सीएम साहब ने बहुत प्लानिंग करते हुए ये तेलंगाना स्टेट की तरक्की दिलाई। तो आज यौम ख़वातीन था, तो आप भी जलसों में थे? सुबह से जाके मैं दानम नागेंद्र साहब उनके खैरताबाद का एक जलसा था। आज औरतों के बारे में, यकीनन औरतों के बारे में हर मज़हब में बहुत अच्छा सिखाया गया। सीएम साहब ने जितने स्कीम्स लाए फहीम भाई, फर्स्ट वुमेंस के नाम पे जी। अगर आप आसरा पेंशन है, मियाँ बीवी दोनों है, तो बी के नाम पे पेंशन। डबल बेडरूम किसी को अलाट हो रहा है तो बी के नाम पे अलाट कर रहे हैं। अगर 3 एकड़ लैंड का पट्टा किसी को दे रहे हैं तो बीवी के नाम से, क्योंकि सबसे पहले इंसान जो है औरत से ही दुनिया में इंसान का वजूद में आया है। और माँ की खिदमत, माँ पहली बात तो इंसान जब पैदा होता है तो सबसे पहले उसको अपनी माँ नज़र आती है, जब भी उसके बाद है तो फिर अपनी बहनें नज़र आती हैं, उसके बाद अपनी बीवी नज़र आती है, उसके बाद अपनी बेटी नज़र आती है। तो औरत का बहुत, और औरत से ही मोहब्बत माँ को, अगर बाप को कोई चाहती है तो बेटी सबसे ज़्यादा चाहती है, बेटे को चाहती है तो माँ सबसे ज़्यादा चाहती है, अगर बेटे के साथ बहन। तो औरत की मोहब्बत बहुत बड़ी मोहब्बत होती है, अपने शौहर के साथ हो, अपने बेटे के साथ हो। तो उसका इंसान हमेशा उनके बारे में सोचना और अच्छे से अच्छे तरीके से उनका बर्ताव होना चाहिए। इस्लाम में भी माँ के खादमों के नीचे जन्नत का
जिक्र किया गया, वायदा भी किया गया अल्लाह ताला ने कि जो माँ की खिदमत करेगा तो ज़रूर से जन्नत अता करूँ। तो सीएम साहब भी जितने सिंगल वुमेन स्कीम, कहीं भी सिंगल वुमेन को पेंशन कहीं ना तकलीफ है। बाद औरतें शादी नहीं होते, बड़े हो जाते, बूढ़े होने को आ जाते, फुल बूढ़े होने की ज़रूरत नहीं, अगर नहीं करे 30-35 साल तक शादी तो उसको पेंशन देने वाले को हैं तो वो आने वाले सीएम साहब हैं। किडनी पे जो किडनी के मरीज़ हैं उनको पेंशन देने वाले सीएम साहब हैं। तो वुमेंस के बारे में सीएम साहब का शुरू से स्कीम रही कि जितना आज हम 4 करोड़ 25 लाख रुपए जो है सेल्फ बिजनेस करने के लिए, इससे पहले वड्डी इंटरेस्ट बोल के बोलते थे सीएम साहब, ना वड्डी ना बेटी, पूरा दो पूरा लो, लेते रहो, लिमिट बढ़ाते जाओ, देते जाओ, नो इंटरेस्ट, जो भी रहेंगी गवर्नमेंट दे लेंगी बोल के। तो इतना अच्छा सोचने वाले सीएम है तो केसीआर साहब है। औरतों के हकूक़ और ख़ास तौर से पुलिस के अंदर भी 33% औरतों के लिए कोटा फिक्स किया। आशा वर्कर्स के लिए, हमारी बहनें जो डिलीवरी कराते हैं, केसीआर किट किसको बोलते हैं आप बताइए। पहले तो प्राइवेट दवाखाने को जाते तो 1000 रुपये देना पड़ता था, आज सरकारी दवाखाने में। और एक खास बात बता दो, सीजरिन नहीं के बराबर कर दिए सीएम साहब। पहले हम सुनते थे, हम डॉक्टरों से झगड़ा करे थे, अरे नहीं भाई गवर्नमेंट का कोटा है, कम से कम इतने 3rd टाइम तो कैसा भी सीजरिन कर देना, नहीं हुआ तो भी सीजरिन करता, 4था बच्चा नहीं आना, दूसरा तीसरा बच्चा नहीं आना। सीएम साहब बोले देने वाले अल्लाह ताला भगवान खुदा है, जितने होते हैं तो, मगर हम तो उनको बराबर प्रोवाइड करेंगे। तो बड़े दिल वाले इंसान है, नेक इंसान है, अल्लाह अच्छा रखे। और आवाम के दिल में भी सीएम साहब की बहुत बड़ी इज्जत है जी। तो यूम ख़वातीन आज मनाया जा रहा है, काफ़ी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत अच्छे प्रोग्राम किए जा रहे हैं औरतों को किस तरह अपने पाँव पे ठहरने के लिए। अब ये 22 तारीख तक है ना ये? जी कंटिन्यू, एक डिपार्टमेंट को एक ही दिन बराबर एक दिन तकरीबन पूरे डिपार्टमेंट्स कवर हो गए। जी। तो नाज़रीन, आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं महमूद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद इतना वक्त निकाला और बहुत अच्छी बातें बताई। तो अब दीजिए इजाज़त क़य्यूम अनवर को, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफ़िज़।